हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। आइए आज समझें कि हमारे रोजमर्रा के घरेलू फैसले देश की अर्थव्यवस्था को कैसे हिला सकते हैं। क्या कभी सोचा है कि सोना खरीदना या छुट्टियां मनाना देश की बैलेंस शीट कैसे बदल सकता है? ग्लोबल टेंशन के चलते भारतीय रुपये में लगातार भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसीलिए इकोनॉमी बचाने के लिए सोना न खरीदने, वर्क फ्रॉम होम करने और स्वदेशी यात्राओं की सलाह दी जाती है। इसका आर्थिक कारण क्या है? दरअसल हम अपने कच्चे तेल की 87% जरूरत के लिए आयात पर निर्भर हैं और पश्चिम एशिया संकट के कारण ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। गणित बिल्कुल साफ है। कच्चे तेल में सिर्फ $10 की बढ़ोतरी से राष्ट्रीय घाटा $16.7 बिलियन बढ़ता है। ऊपर से सोने का आयात $72 बिलियन का यह भारी भरकम बिल इकोनॉमी पर जबरदस्त दबाव डालता है, क्योंकि जब भी सोना खरीदा जाता है भुगतान डॉलर में होता है, जिससे हमारा रुपया कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए तेल जैसे जरूरी आयात के लिए सोने और विदेशी छुट्टियों जैसे गैर जरूरी खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी है, वरना गिरते रुपए को संभालने के लिए रिजर्व बैंक को अपना विदेशी मुद्रा भंडार बेचना पड़ जाता है। और देखिए, ग्लोबल टेंशन के सिर्फ 2 महीनों में विदेशी मुद्रा भंडार में $38 बिलियन की भारी गिरावट आई। इसे चालू खाता घाटा कहते हैं। बिल्कुल घर के बजट की तरह कमाई से ज्यादा खर्च अर्थव्यवस्था बिगाड़ देता है। तेल और सोने के लगातार आयात से ये घाटा 2.1% के खतरनाक स्तर को पार कर सकता है। इसीलिए सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाना सरकार की एक बेहद जरूरी आर्थिक नीति बन जाती है। सच कहें तो रसोई की मेज पर बचाया गया रुपया ही देश के विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखता है। जरा सोचिए, एक आम शादी भी 20 से 30 लाख रुपए की आयात मांग पैदा कर विदेशी मुद्रा बाहर भेजती है। इसलिए घरेलू पर्यटन और कारपूलिंग जैसे छोटे छोटे बदलाव ग्लोबल महंगाई के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनते हैं। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ कारपूलिंग से ही सामूहिक ईंधन उपयोग में 75% तक की कमी आ सकती है। तो क्या हमारे रोजमर्रा के ये छोटे छोटे फैसले बढ़ते ग्लोबल संकट में देश की बैलेंस शीट को स्थिर रख पाएंगे?